नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर स्थित हमारे साथी जयचंद ने सोनभद्र के बभनी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिसटोला के बड़होर गांव से एक खबर भेजी है, जहां 15 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान अनवर हुसैन की अध्यक्षता में दुद्धी विधानसभा के पूर्व विधायक हरिराम चेरो द्वारा हनुमान मंदिर का उद्घाटन किया गया और ग्रामीणों में मिष्ठान व खिचड़ी वितरण किया गया। मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में गगन बिहारी यादव व साथियों द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित मुख्य अतिथि व लोगों का मन मोहा गया। कार्यक्रम को क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य व्यासचंद विश्वकर्मा, पूर्व प्रधान जुगल किशोर चतुर्वेदी, अमर उजाला के पत्रकार अरविंद दुबे आदि ने संबोधित किया। पूर्व विधायक द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन पर फीता काटकर हनुमान मंदिर का उद्घाटन किया और अपने अभिभाषण में कहा कि मंदिर निर्माण में जो भी सहयोग होगा वो करने को तैयार है और मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा में भी उनके द्वारा भव्य कार्यक्रम होगा। और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र के गरीब, आदिवासी, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, उनके विकास और न्याय के लिए संघर्ष किया और वो करते रहेंगे। उनके आशीर्वाद से वो विधायक बनकर सेवा करेंगे, यही उनका लक्ष्य है। हनुमान मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में बड़होर गांव और आसपास की भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और प्रसाद और खिचड़ी का महाप्रसाद ग्रहण किया। देखिए हमारे साथी जयचंद की पूरी रिपोर्ट। एक बार बोले महावीर बजरंग बली की, धरती माता की, गांव के डिहवार बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज इस बड़होर ग्राम के इस पावन पवित्र धरती पर हम सब ऐसे पुनीत कार्य में उपस्थित हुए हैं जिसके साक्षी इस गांव के ग्राम प्रधान भाई अनवर हुसैन जी और हमारे दुद्धी से चल के आए बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, मुझे लगता है अब रिटायर के समय हो गया है इनका, लेकिन अरविंद दुबे जी रिटायर ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे कई लेखनी और कई पत्रकारों का इन्होंने लेखन किया जीवन में। आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी बहुत ही सम्रांत परिवार के हैं और पूरा जीवन समाज सेवा में, पत्रकारिता जगत में बिता दिए। इनका भी मंच पे स्वागत है। इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय, यानी भाई कह लीजिए, मार्गदर्शक कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, या हमारे पंडित जी कह लीजिए, पत्रकार तो हैं ही, ऐसे बहुत ही आपके सम्मानित इस क्षेत्र की जनता का भी समस्या को रात दिन सुलझाने में लगे रहते हैं। अमर उजाला के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जिले के भी शायद अध्यक्ष हैं, आदरणीय अरविंद दुबे जी यहाँ पर उपस्थित। आपके बभनी जिला पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में बहुत ही लोकप्रिय समाजसेवी नेता व्यासचंद विश्वकर्मा जी यहाँ पर उपस्थित, जो इधर दुबे जी से भी एक कदम ऊपर नहीं 2 कदम ऊपर जाइए, उनसे भी महान आदरणीय जुगुल चाचा बैठे हुए हैं यहाँ। इनको किस नाम से हम सब संबोधित करें आप सब जानते हैं। ये बहुत ही महान है। बहुत दुद्धी विधानसभा के राजनीति करते करते पूरा बाल इनका पक गया, अब 1-2 बाकी है, ये हमारे जमाने में भी पक जाएगा। ऐसे जुगल किशोर चाचा जी इस कार्यक्रम के बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं। देवना टोला इंटर कॉलेज के प्रबंधक सत्यम प्रताप उर्फ गोलू जी, जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं। इनका सोच ये है कि आप जैसे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में हो, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से, न धन से, न पैसे से। ये शुद्ध रूप से कॉलेज
चला करके इस क्षेत्र के युवाओं को, युवतियों को पढ़ाने का काम करते हैं, उसी में अपना जीविकोपार्जन करते हैं। किसी प्रकार के 2 नंबर का काम नहीं है। इसके बाद भी इनका मनोबल बहुत ऊंचा है। हनुमान जी के जो कार्य हो रहा है इसमें इन्होंने हमसे कहा कि विधायक जी सहयोग चाहिए। जो जो ये कहते गए इनको हमने जो है करता गया। अभी भी इनके मुखार दिन से आया कि विधायक जी सब करेंगे, जो इन्होंने कहा वो सब मैं करूंगा, ये मैं विश्वास दिला के जा रहा हूं। तो ऐसे ऊर्जावान का आप लोगों के क्षेत्र में जरूरत है और बहुत लाड प्यार देते हैं। 26 जनवरी को इनके यहाँ मेरा आगमन होगा जो है झंडारोहण में, कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में। हर जगह उधर छोड़ के मैं पहुंचूंगा करीब लगभग 1:30 से 2 बजे। इतना लोकप्रिय है ये। यहाँ पर उपस्थित हमारे अपना दल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई जयचंद जी, और जिनका अभी बिरहा सुन रहे थे तो लग रहे हैं बहुत पुराने जमाने के बिरहा गायक हैं, लेकिन इनका जो टीम है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। हाँ, ये गा कुछ रहे हैं और सुर तालु लोग अलग बजा रहे हैं। हारमोनियम मास्टर थोड़ा सा कमजोर है। उधर वो पीला गमछा वाला जो करताल बजाते हैं, क्या नाम है उनका, धनुधारी जी, थोड़ा सा करताल कोई जो बोले उस पर बजाइए, क्योंकि हम लोग तो बहुत देखे हैं। ढोलक तो बहुत टनकार है, ढोलक बहुत मस्त है आपका, लेकिन बजाने में थोड़ा कमी कर रहे हैं, उसका मान रखिए। तो गगन जी को जो बिरहा गायक है, सहायक अध्यापक भी हैं, इनके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ श्यामू धूसिया जी, और मैं नाम लूंगा तो इधर देखिए, इधर तमाम हमारे 2 बहुत ही वरिष्ठ बुजुर्ग आदरणीय चाचा लोग बैठे हैं, सम्मानित। इधर हमारे सामने अगल बगल तमाम इस गांव के नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, किसी का नाम तो मैं नहीं, का उद्घाटन हुआ है। और उसमें कौन किया है? बैगा। बैगा का अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं, बोल तो देते हैं बैगा। बैगा कौन है? बैगा गांव का ही नहीं, धरती का प्रखंड विद्वान और पुजारी है। अगर बैगा और धरती किसी को मानती है तो किसको मानती है? बैगा राजा को। और जिनका पूजा हुआ है, मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो कौन है? महावीर बजरंग बली आदिवासी है, चेरो बैगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये पता है कि नहीं? तो आप समझ लीजिए, बैगा का मंदिर, बैगा का जो है धरती पूजेरू, ये सब आज बड़ा शुभ अवसर था साथियों। और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर यहाँ बन रहा है। ये किस चीज का पेड़ है बताइए? पीपल का। इसमें कौन वास करता है? हरि का वास होता है, हरि का, भगवान विष्णु का वास होता है। ये पता है कि नहीं आपको? क्योंकि 3 पंडित बैठे हुए हैं, हम और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ बढ़िया न बोल पाएंगे, कहेंगे कि बैगा राजा नहीं बढ़िया बोल पाए। तो इसमें जो है ब्रह्म मतलब ब्रह्म मतलब परम पिता परमेश्वर। क्यों गुरु जी गलत नहीं बोल रहे हैं? परम पिता परमेश्वर जो तीनों लोगों को चलाते हैं, और वही परम ब्रह्म राम के रूप में अवतार हुए, कृष्ण के रूप में अवतार हुए। इधर की बात मैं बता रहा हूं, उधर कई अवतार, उनका बराही अवतार से लेकर कई अवतार हो चुका है। तो इसमें परम ब्रह्म ठाकुर जी का ये है स्थान, और बगल में हनुमान जी का स्थान हो रहा है। ये बहुत सुगम और सुदृढ़ और बहुत दृश्य जगह है, और मुझे लगता है यहाँ लोगों को बैठ के हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग किसी जगह पे बैठे हैं। लग रहा है कि नहीं? धरती बता देती है। तो साथियों, आज बहुत अच्छा दिन था, मनोरम दिन था। अभी जैसा कि संचालक महोदय हमको बुलवाना चाहते थे, हम उस टाइप के नेता हैं कि मैं सबको सम्मान देता हूँ। मैं चाहता तो शुरू में अपने बोल करके अब तक कार्यक्रम खत्म कर दिया होता कि नहीं, लेकिन नहीं। जो लोग हमारे सहयोगी हैं, जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, मैं उनको भी बुलवाता हूँ। मुझे भूख लगी है उसका चिंता नहीं है,
मुझे इस मंच पे जो लोग आए हैं उनका सम्मान करने का भी चिंता था, इसलिए मैं सबको बुलवाया। और प्रधान जी का भी मैं नाम दिया था, जबरी कह रहे थे बुलवाएगा, लेकिन 3 बार कह दिए नहीं, तो सभी लोगों का हम सम्मान कर दिए हैं। साथियों, आज मकर संक्रांति का दिन है। आदिवासी भाई तो कल से ही मना रहे हैं, लेकिन जुगल किशोर चाचा जी और आदरणीय अरविंद दुबे जी के अनुसार आज है, लेकिन आदिवासी कल से मना रहे हैं। इसको इसलिए इनको कह रहे हैं कि ये पंडित विद्वान प्रखंड मतलब हैं, इनके ज्योतिषी के अनुसार और वैसे भी आज आ रहा है, लेकिन आदिवासी भाई कल से मनाना चालू कर दिए हैं। तो आज इस मकर संक्रांति के अवसर पे सबसे पहले मंच पे सभी अतिथियों को और सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों को, प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा शुभकामना और मेरा आपके लिए मंगल हो, ये सबसे पहले कामना मैं करता हूँ। साथियों, आज जो यहाँ पे महावीर बजरंगबली का जो हम लोगों ने उद्घाटन किया है, सबसे पहले इस धरा पे कुछ पहले देख रहे हैं कि कुछ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। जो ऐसे सोच लाए होंगे उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, ऐसे सोच वालों को। इसलिए ये जिन लोगों ने इस मंदिर का नींव रखा होगा, आज मैं उद्घाटन किया हूं अलग बात है, और आज उद्घाटन हुआ तो ऐसा उद्घाटन हुआ कि इसमें साक्षी कौन कौन लोग हैं। आप समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति के लोग यहाँ हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, बैगा हैं, मुसलमान भाई हैं, सबके साक्षी के समक्ष हनुमान जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ और बड़ा दिव्य उद्घाटन हुआ। और मुझे लगता है सभी लोग यहाँ सनातनी हैं। ये जो बुरा ना माने, मैं मुसलमान भाइयों को भी सनातनी मानता हूँ, क्योंकि 1400 साल से इनका कह लीजिए तो लिखा पढ़ी में कुरान आया हुआ है, और हम बात करते हैं कई लाख पुराना से चला आ रहा है हमारा सनातन धर्म। ये जो जीव प्राणी जो पैदा लेती थी मनुष्य, वो तो पहले सारे के सारे लोग सनातनी थे कि नहीं थे? सारे लोग सनातनी थे। ऐसे में सनातन के साक्षी में हम सब उपस्थित होकर के और महावीर बजरंगबली का मंदिर बोलवाना ठीक नहीं, लेकिन आप बोलना सीखिए। कम से कम मंच से इतना भी कर दीजिए कि आपका स्वागत अभिनंदन है अतिथि महोदय, उतने में अतिथि खुश हो जाएगा। आप गांव के राजा हैं, जो है गांव के मुखिया कौन है, आपके अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, क्यों गुरु जी? तो साथियों, बहुत सुंदर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे 2-2, 3-3 वक्ताओं ने ये कहा, आदरणीय दुबे जी ने कहा कि अभी मैं पूर्व होकर के आया हूँ उद्घाटन करने, और जब मैं यहाँ हनुमान जी का जब मूर्ति लग जाएगा सबके सहयोग से, तो उनका जब अनावरण करने आए मूर्ति का, तो हमारे अंदर पूर्व वाला हट जाए, ऐसा भाव है। तो हनुमान जी अभी भी जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है, इस पेड़ में बैठ करके सुन रहे होंगे। हनुमान जी के जहाँ पूजा होती है, हनुमान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखिएगा। भगवान राम का जहाँ पूजा होता है, वहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं। जहाँ कथा होता है, यज्ञ होता है, वहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं। ये सब हनुमान जी सुन रहे होंगे, इसीलिए वहाँ हम फीता नहीं काटे, बल्कि अग्नि देव प्रकट करके मैं वहाँ उनको हवन भी किया। ये आप लोगों ने देखा, कोई जल्दीबाजी हमने नहीं किया, पूरा जितना बना विधि विधान से हम लोगों ने किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये बहुत ही जगता मंदिर होगा। यहाँ जो आएगा, जो भी मन्नत मांगेगा, उसका हर मनोकामना पूरा होगा। ये दक्षिणांचल का मंदिर जगता मंदिर होगा, क्योंकि बड़ा शुभ अवसर पे और सभी लोगों के साक्षी के रूप में हनुमान जी को विराजमान हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, विश्वकर्मा जी से, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि से, प्रधान जी से, क्योंकि आपका भी जो है हनुमान जी
कोई अलग बटे नहीं है। आप जो है मोहम्मद साहब को हनुमान जी के रूप में मानते हैं कि नहीं? इनका जब मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो मोहम्मद साहब का दर्जा हनुमान जी के रूप में है। क्यों चाचा गलत कर रहे हैं? ये मुझे कोई बताया नहीं, मैं अपने से मनगढ़ बता रहा हूँ, चाहे अब सही बताएं या गलत बताएं। और अल्लाह को ये लोग अपना भगवान मानते हैं, राम जो भी किसी ने देखा नहीं है, तो हनुमान जी के रूप में इनका इस धरती पे मोहम्मद साहब आकर के और मुस्लिम धर्म का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया है। और वो भी मैं बता रहा हूँ, ये भारत में जो सबसे पहला मंदिर है दक्षिणी भारत में, पता है कि नहीं आप लोगों को? मस्जिद कहाँ बना है पहला? आप बताइए, वो क्या नाम है आपका? पहला मस्जिद कहाँ बना है भारत में? नहीं पता है। कितने मुसलमान है? कम से कम 95% वो छोड़ करके जो डिबेट पे रहते हैं उनके अलावा कोई नहीं बता पाता है कि हमारा पहला मस्जिद कहाँ बना। सब ऐसी पढ़ेंगे मंत्र संतर अपना खड़ा होकर, इतिहास भूगोल नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहला मंदिर आपका केरल में बना है पहला मस्जिद, और वहां जो है राजा चेरो राजा बनवाया है। कौन राजा बनवाया है? चेरो राजा बनवाया है, पहला मस्जिद बना है। ये प्रधान जी ध्यान रखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं और मुस्लिम समाज के अग्रज हैं। भाई प्रतिनिधि का मतलब क्या? तो आपका सबसे पहला जुमा मस्जिद वो जो है राजा बनवाया है, उसका नाम सुन लीजिए, चेरामन जुमा मस्जिद। राजा जो चेरो राजा थे तो उन्होंने उसका नाम रखा चेरामन जुमा मस्जिद। आज भी विराजमान है और सरकार उसको अपने कब्जे में लेकर के उसको भारत के संपत्ति में डाल करके वहां आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं। ये है जो है आपका इतिहास। और वो चेरो राजा बनवाया। 2 मिनट में समाप्त करूंगा इस कथा को। चेरो राजा, वहां के राजा हमारे चेरो हुआ करते थे। दक्षिणी भारत के 4-5 स्टेट जो था उसका राजा महाराजा चेरो हुआ करते थे। और समुद्री रास्ते से व्यापार करने आते थे, मक्का मदीना से लेके और कई देशों से। तो वहां जो है अरब देशों से भी आते थे। और जब वो आते थे मुसलमान भाई, उसी समय 6ठी शताब्दी की बात है। 6ठी शताब्दी में मतलब मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए पूरा दुनिया में मतलब फैलाया जा रहा था। मोहम्मद साहब वहां से अपना पैगाम भेजते थे। तो उसी में जो है व्यापार के साथ साथ 10-5 मुसलमान भी आते थे समुद्री रास्ते से। एक दिन राजा और रानी जो है वहां घूम रहे थे अपने महल पर, छत के ऊपर, और एकदम तकार मतलब चांदनी रात थी, चांदनी दिख रहा था, चांद। ऐसे घूम के देख रहे हैं, हर आदमी देखता है चांद जब दिखता है बढ़िया। तो उसी समय चांद जो है विघटन हो गया, मतलब 2 फाट में हो गया, चांद का टुकड़ा हो गया। ये पता है कि नहीं? आपके कुरान में भी होगा, चांद का टुकड़ा हो गया वहां 2 फाट में। और राजा सुबह जो है बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, उसी समय फिर जुट गया। रानी राजा देख करके स्तब्ध रह गए। फिर सुबह उन्होंने अपने पूरे राज्य के खगोलियों को, ज्योतिषियों को बुला करके और राज्यसभा में प्रस्ताव रखे कि भाई ये चांद आखिर 2 टुकड़ा हुआ कैसे? किसी ने नहीं बताया। तो उसी में जो आए थे वहां से मुस्लिम धर्म प्रचारक, वो भी आए थे उसी में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चलिए जो है मोहम्मद साहब यहाँ, आप बात समझिएगा। तो राजा वहां के जो चेरो था उनके साथ वो चले गए मोहम्मद साहब यहाँ मक्का में। वहां गए, पता नहीं मोहम्मद साहब क्या नहीं क्या समझाए। इसके बाद वहीं उन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। कबूल करके और वहां के जेद्दा नाम का जगह है, जेद्दा जानते हैं ना? जद्दा के राजा के बहन से उनकी निकाह हो गई। बात समझिएगा, जद्दा के राजा के, मुस्लिम राजा थे, उन्हीं के बहन से उनका निकाह हो गया। वहीं रह गए और वहां से उन्होंने पत्र भेजा यहाँ कि मैं मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया हूं
और हमारे राज्य में जितने भी हमारे प्रजा लोग हैं, अगर आप लोग चाहें तो मुस्लिम धर्म कबूल कर लें। अब वहाँ राजा जो है अपना फैलाने लगा, तो वहाँ जो आदिवासी थे, वहाँ जो उनके राज्य में थे, वो सारा इधर उधर जिनको बनाओ कबूल किए, जिनको बनाओ अपना वहां से छोड़ छाड़ के भाग गए। तो वही वाला राजा महाराजा मेदिनीराज चेरो यहाँ स्थापित हुए थे। पलामू में आप सुने होंगे। ये सब कहानी अभी और लंबा कहानी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रधान जी कि आप सामाजिक आदमी हैं और अपने समाज के प्रबुद्ध हैं। ये सब इतिहास भूगोल जाना करिए कि चेरो है क्या। चेरो इस देश के बड़ा धनाढ़ राजा हुआ करते थे। तो साथियों, मैं बहुत लंबा जा रहा हूँ, ये राजनीतिक बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बता दिए बहुत जरूरी है। आज से लोग जान भी गए जो है कि हमारा इतिहास भूगोल क्या है। साथियों, अभी अभी आप जान रहे हैं कि इस क्षेत्र के विधायक का निधन हुआ है। बहुत साल उन्होंने जनता का सेवा किया और अब सीट खाली हो गई है, चुनाव फिर होना है। जैसा कि आप हमारा कार्यकाल देखे हैं बहुत करीब से, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे मुसलमान भाइयों का कार्यक्रम हो, चाहे हिंदू भाइयों का कार्यक्रम हो, सर्व समाज के लिए हमने काम किया। मुसलमान भी मेरे ऊपर दागी नहीं लगा सकता है कि हरिराम चेरो ने हिंदू मुस्लिम किया, कोई नहीं करता है। जो बच्चा 15 साल की उम्र में 20 किलोमीटर दूर लकड़ी बेचने जाता हो, कंधे पे कौड़ी बना करके दोनों तरफ, उसकी स्थिति कहाँ रहती होगी आप समझ लीजिए। कितना मिलता था? 1 रुपया 25 पैसा। हाँ, सवा रुपया और 25 पैसा के जिलेबी 1 किलो। हाँ, ये कहानी थी हमारी। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी लोगों को ढेर सारा शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जितने लोग यहाँ मंच पे या मंच के अगल बगल सामने हैं, अगर हमारी कोई बात बुरा लगी हो तो उसको आप लोग यही निकाल के जाइएगा। पुनः हम यहाँ आएंगे। हनुमान जी की कृपा आप सभी गांव लोगों के ऊपर लगे और ये जगता मंदिर ये बनेगा, ये मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ। जिन हनुमान जी को प्राण प्रतिष्ठा कराया जाएगा, हम लोग महाविद्वान प्रकांड विद्वान यहाँ लाएंगे, पंडित, और ये हमारे साक्षी जो लोग यहाँ जुगुल चचा हैं, आदरणीय हमारे दुबे जी हैं, दुद्धि से आए हैं, प्रधान जी हैं, सारे लोग फिर यहाँ मिल करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके और इस गांव का पूरा शुद्धिकरण होगा। और हनुमान जी को उसी दिन जिम्मेदारी हम देंगे कि हनुमान जी इस गांव के अब डिहवार भी हैं और पूरे 3 लोगों के रखैता हैं। इस गांव में किसी प्रकार के दुख परेशानी ना आए, ऐसा भाव के साथ हम लोग मंदिर का यहाँ पे जीर्णोद्धार करेंगे। उस समय बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आप सभी का मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान जी रक्षा करिए। बस डॉक्टर दर्शन दिए सभी लोग जा करके आदरणीय अतिथियों का सभी लोग सम्मान करें। हो गया है का? ले लीजिए, कैसी ले लीजिए। वो थोड़ा सा और नहीं काम कर लो, एकदम है ना, कंप्लीट है ना। हो जाएगा, बस गोईठा आ जाएगा सब। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वे माता विनर्मुक्ति। नहीं पकड़िए, तब आना पड़ेगा। आइए आप लगा दे। चलिए आ जाइए, इसको पकड़ सकते हैं आप जूता पहन के भी। जिला पंचायत जी किधर गए? आप आइए, पहन लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए
ये मेन फोटो है। हाँ। ठीक है भाई, बजरंग ठीक है सर। बली की जय। सामने ज़्यादा आप लोग रखते हैं। स्वाहा। ये हो गया ना, पवित्र तरफ से तो बोलिए वीर बजरंग बली की जय। एक आध दो श्लोक को पढ़ दीजिए, अब पढ़िए। अच्छे से प्रणाम करिए, एक बार अच्छे से प्रणाम करिए। ठीक है सर। हो गया, पहले हम लोगों के बीच के रहने वाले पूर्व मंत्री विजय सिंह गौर जी, तो हम लोगों ने कई बार चाहा कि हमारे गांव में आकर के कम से कम आपका दर्शन होगा, लेकिन धरती छोड़ करके चले गए। हम लोग इस गांव के लोग एक प्यासे की तरह से इंतजार करते रहे, लेकिन आपकी ऐसी महिमा है, आपका ऐसा योगदान है, आपका ऐसा अच्छा है कि हर जनता है आपके साथ में, जनता की आवाज पर हर कदमों से कदम मिला करके चलते हैं। आप आदरणीय आज के मुख्यमंत्री हरिराम चेरो विधायक जी के कदमों द्वारा 501 रुपये से पुरस्कार आपके चरणों में बारम्बार प्रणाम कर वाले से कामना हो कि आने वाला दिन में 2027 में पुनः आप इस देश के विधायक बने, इस गाँव के विधायक बने, इस दूसरी विधानसभा का नाम रोशन दोबारा करें, यही हमारा कामना है, यही उम्मीद है। और जनता जनार्दन को निवेदन करें कि 2000 तालियों से स्वागत करें आदरणीय विधायक का। लेकिन जनता के उपहार और आपके साथ प्यार और लगाव क्या बात क्षेत्र में जाकर के अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो उस स्वागत में, उस माला में हम सबका प्यार किस प्रकार से बताएंगे। लौरिया जमाना से धरती
ग्राम पंचायत के बड़होर ग्राम में श्री हनुमान जी का मंदिर का उद्घाटन माननीय मेरे पूर्व विधायक हरिराम चेरो द्वारा मुख्य अतिथि बनाकर कराया जा रहा है। यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य व्यासचंद विश्वकर्मा, जब भी हमें व्यासचंद विश्वकर्मा कहने का अवसर मिलता है मैं उस ऐतिहासिक व्यास को जोड़कर देखता हूँ जिसने महाभारत को लिखा है। केवल उन्हें बल देने की जरूरत है। ऐसे विश्वकर्मा का जब अंतिम शब्द विश्वकर्मा आता है तो उस मूर्ति शिल्पकार की भी याद आती है जो देश को अपने शिल्प कला से सजाया है। और हमारे उस गांव के प्रिय ग्राम प्रधान अनवर हुसैन जी एवं वरिष्ठ पत्रकार जो जिले को भी रोशनी कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, अपने आलोक से आलोकित कर रहे हैं, माननीय अरविंद दुबे जी, दिल्ली से चलकर विधायक जी के साथ आए हुए माननीय तिवारी जी, और जो है हमारे साथ में पढ़े हुए हमारे अग्रज बड़े भाई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन यहाँ उपस्थित है, इसलिए मेरे बड़े भैया के समान में उन्हें प्रणाम करता हूँ। और इसी शुभकामना के साथ और एक बात और कह देना चाहता हूँ जिसका उद्घाटन हो रहा है। यह मंदिर पूरे क्षेत्र में इनके आशीर्वाद से, इस मंदिर में प्रतिष्ठित होने के आशीर्वाद से हम लोगों की प्रतिष्ठा इस जगत में जगमगाती रहे। और गगन बिहारी का यह सफल प्रयास, आदि लोगों का सफल प्रयास बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही साधुवाद के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः स्वयं का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को पुनः ही अपना समय देते हुए भारत माता की जय। आज विकासखंड बभनी के इस बड़होर ग्राम पंचायत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त पवन सुत हनुमान जो आज यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं, उसका भूमि पूजन हमारे चेरो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्रीमान हरिराम चेरो जी अपने कर कमलों द्वारा भूमि पूजन अर्चन किया। और वास्तव में यह गौरव का विषय, गर्वान्वित का विषय है कि आज हमारे इस भूमि पूजन में हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर व्यासचंद विश्वकर्मा जी जो हमारे परम शिष्य भी रहे हैं, इनका मैं प्राथमिक गुरु रहा हूँ। जहाँ भी देखता हूँ मुझे प्रसन्नता होती है, किसी तरह ये आगे बढ़ते रहें। साथ में मंच पे हमारे विराजमान हैं परम आदरणीय श्री युगल किशोर चतुर्वेदी जी, हमारे इस ग्राम पंचायत के मुखिया श्री अनवर हुसैन जी, दिल्ली से चल करके आए हमारे बड़े भाई श्री उपेंद्र तिवारी जी, रौब चाचा व अन्य हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक श्री सत्यम जी, जयचंद जी, गगन बिहारी जी व अन्य ग्रामीण। आज जिस प्रकार से हमारे लोकप्रिय रहे विधायक चेरो जी आज हनुमान जी का यहाँ पे जो भूमि पूजन करके बैठाने का कामना किए, मैं ऊपर वाले से और सभी आप लोगों से मैं यह निवेदन करूंगा कि आने वाला समय जब हमारे प्रभु का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो, स्थापना हो, तो जो पूर्व शब्द लगा है वह हट करके बल्कि हमारे विधायक भी बन करके प्राण प्रतिष्ठा करें, ऐसी मेरी अभिलाषा है।
वास्तव में ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि आप अपने 5 वर्ष के इस कार्यकाल में जिस तरह से क्षेत्र की जनता को लाड प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, वह शायद किसी के कार्यकाल में लोगों को नहीं मिला होगा। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, आज बरहोर के पावन धरती पे हम सभी लोगों को श्री हनुमान जी का मंदिर उद्घाटन करने का मौका मिला है और मंदिर उद्घाटन में आए मुख्य अतिथि दुद्ध विधानसभा के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय श्री हरिराम चेरो जी और मंच पर बैठे हमारे गुरुवर एवं इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री अरविंद कुमार दुबे जी और मंच पर बैठे परम सामाजिक समाज का हमेशा ध्यान रखने वाले समाज सेवी चाचा श्री जुगल किशोर जी और इस गांव के मुखिया सम्मानित ग्राम प्रधान आदरणीय मोहम्मद अनवर हुसैन जी और बिरहा के बड़े कलाकार और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री गगन बिहारी यादव जी और मंच पर बैठे ढोलक के बहुत बड़े कलाकार हमारे परशु भाई जी और पवन यादव जी और मंच पर समस्त कलाकार बंधुओं और मंच पर बैठे समस्त सम्मानित अतिथि बंधुओं और आए हुए समस्त अतिथि बंधुओं, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के बड़े भक्त के मंदिर का उद्घाटन करने का हम लोगों को अवसर मिला है और जो मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष जी हैं राम लल्लू भाई और उनके सहयोगी समस्त सदस्य बंधुओं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रति आस्था जगाने के लिए आप लोगों का अच्छा अनवरत प्रयास रहा है। और हमारे विधायक जी माननीय श्री हरिराम चेरो जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और हमें पूरे दम के साथ ये कह सकते हैं कि पूरे बुद्धि विधानसभा में अब तक जितने भी विधायक हुए हैं सबसे दमदार विधायक और कर्मठ विधायक रहे हैं और हम सभी लोग इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आगे हम सभी लोग चाहते हैं कि फिर पुनः विधायक बने और विधायक पद में अभी नहीं है, उसके बावजूद भी इनका बड़ा सहयोग रहा है। इसके लिए बहुत बड़ा हम लोग को आशीर्वाद मिला है। हम लोग का जो सेवा है इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, अब तक के जितने भी विधायक बने हैं हम उनका बुराई नहीं करते, लेकिन ये डंके के चोट पे कह सकता हूँ, गौरव साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने जो दमदारी से समाज का सेवा किया अब तक के कोई विधायक न किए नहीं है। हम आशा करते हैं कि ये पुनः विधायक बने और हम सब लोगों को पूरे समाज का सेवा करने का मौका मिले। और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे लायक जो भी सेवा होगा आप लोग खोल करके हमसे बताएगा। हमसे भी जो बनेगा मंदिर के निर्माण के लिए जो भी बनेगा मैं भी भरपूर सहयोग करूंगा। और 22 जनवरी को हमारे आश्रम सेवा कुंज आश्रम कारीगार में जो है आंख का कैंप है। अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हुआ हो तो आकर के अपना निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकता है। उसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद जांच के दौरान निकलेगा उन्हें तुरंत जो है टीम जो है चित्रकूट के लिए ले जाएगा और वहां से ऑपरेशन करके आप लोगों को घर तक छोड़ देगा। और जो लोग इस सेवा का लाभ लेंगे
ले सकते हैं। हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, कम समय में अपने शब्दों पर बड़ा विराम देते हुए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।